प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.1। और ये एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, इसको शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है, हमें करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 and -1, and whose center is on the line x - 3y - 11 = 0। तो बच्चों देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। यहां पर क्या दिया है आपको, एक सर्कल दिया है और इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों की। ये सर्कल जो है इन दोनों पॉइंट से पास होता है और इसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है और यहां पर मान लेते हैं यहां पर पॉइंट P है और यहां कोई पॉइंट Q है। तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, इनके नाम मैंने रख दिए P और Q। तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, 2, 3 एंड -1, 1। तो ये मान लेते हैं 2, 3 है और दूसरा है -1, 1। तो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और इसका जो सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं कि ये C है। और जो सेंटर है जो वो किस लाइन के ऊपर है, ये लाइन बना ली मैंने। तो मान लेते हैं कि ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है लाइन की इक्वेशन, x - 3y - 11 = 0, x - 3y - 11 = 0। तो ये क्या है आपके पास लाइन की इक्वेशन है कि जो सर्कल है वो इस लाइन से पास हो रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। आपके पास सर्कल के ऊपर दो पॉइंट दिए हैं और सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है हमने ड्राइव की थी, जो इसका पिछला पार्ट था और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने निकाली थी। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जब आपके पास इसका जो सेंटर है वो क्या दे रखा हो, h, k, और जो रेडियस मान लीजिए h, k इसका सेंटर है और रेडियस जब r दे रखी हो। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी, आपने पढ़ी थी, x - h यानी सेंटर का जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस y - k जो दूसरा कोऑर्डिनेट है सेंटर का यानी k, इसका स्क्वायर और =r²। तो ये देखी थी हमने और ये समझी भी थी कैसे आई है। तो देखिए, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो हमने मान लिया कि लेट सर्कल की इक्वेशन ये है, जब सेंटर ये है तो रेडियस ये है, तो ये होगी। अब क्योंकि P और Q दोनों के दोनों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हैं, तो इसलिए इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं रख देता हूं, x की जगह -1 और y की जगह 1 यदि पुट करता हूं इस सर्कल की इक्वेशन में, तो आपके पास ये क्या प्राप्त हो जाएगा, x की जगह मैं रख रहा हूं पहले -1, तो -1 - h² इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस y की जगह क्या रखें, 1 - k और होल² हो जाएगा। और इसी प्रकार से =r²। तो r तो r ही आपकी r² ही रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है 2, 3 वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दीजिए, x की जगह 2 तो 2 - h² और इसी प्रकार से प्लस y की जगह 3 - k होल² और =r²। तो पीछे वाले की तरह ही, क्योंकि हमने r² की वैल्यू निकाल ली, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। दोनों जगह से r², तो यहां पर भी r² है, यहां पर भी r², क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है तो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। तो ये r² की वैल्यू और ये r² की ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू क्या है, -1 - h, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 + h हो जाएगा ना, बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया, इसका स्क्वायर और प्लस 1 - k होल² है, यहाँ पर 1 - k का होल² और इक्वल टू क्या हो जाएगा इस वैल्यू के, यानी कि 2 - h होल² और प्लस 3 - k होल², इस तरह से इक्वल हो जाता है। तो दोनों की दोनों इक्वल रख दी मैंने r² की वैल्यू। तो बच्चों, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर खोलिए, 1² 1 + h² + 2ab यानी कि 2h हो जाएगा। प्लस a - b का स्क्वायर खोलिए, यहाँ पर 1 - k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k का स्क्वायर -2
के हो जाएगा जब इसको खोलते हैं तो, इक्वल टू इसको खोलिए 2a माइनस बी का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है 4h, और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 6k ऐसे बन जाता है। तो इस प्रकार से एच स्क्वायर जब आपका इधर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल नेगेटिव हो जाएगा, और के स्क्वायर भी इधर से आने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचता क्या है देखते हैं बच्चों। आपके पास पहले h की वैल्यू देखो, ये 2h है यहाँ पर, और इस 4h को इधर ले आइए तो 4h इधर आकर के प्लस हो जाएगा, उधर नेगेटिव है तो 6h हो जाएगा इधर। फिर k की वैल्यू देखिए -2k है, और इधर क्या है -6k है, तो इधर आकर के प्लस होगी तो प्लस का 4k बच जाएगा ना, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का 4k। और सिमिलरली कांस्टेंट वैल्यू देख लेते हैं अब क्या है, उधर क्या बचा हुआ आपके पास 9 और 4 13, और इधर क्या है देखिए 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 उधर साइड जाकर के माइनस हो जाएगा 13 में से, तो क्या हो जाएगा 11। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट थी, सेकंड ये थर्ड, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 आ गई बच्चों। अब वही काम जैसे आपने पिछले में किया था, क्या आपके पास देखो ये सेंटर है ना, ये सी, ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हम x की जगह h रख सकते हैं और y की जगह k रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिए, h - 3k - 11 = 0। तो यहां पर हो गया h - 3k हो जाएगा, h - 3k, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 11 को उधर ले जाइए +11, ऐसे बन जाता है बच्चों। अब आप लोग क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो ये है आपके पास, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 4 थी, इसको मान लेते हैं 5th। तो 5th को थोड़ा सिंपल कर देते हैं बच्चों, ताकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6h। इसको मैं 5th को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोफिशिएंट h के बराबर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 6h माइनस के 6 ये 18k, और इक्वल टू 11 6 66। तो ये हो जाते हैं आपके पास 5th, थोड़ा चेंज होकर के। तो 4th को इसके नीचे लिख लेता हूं मैं 6h + 4k, और इज इक्वल टू क्या आपके पास 11। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लोगों के पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। तो बच्चों ये तो हो गया कैंसिल, 18 और 4 22k नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 22k, और इक्वल टू 66 में से 11 घटाइए तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 55। तो इस प्रकार से k की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी आपके पास 55 - -22। तो बच्चों k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी k = 55 था, और नीचे क्या है आपके पास -22। तो बच्चों 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22। तो k की वैल्यू आ गई -5/2। अब आप क्या करिए, k की वैल्यू इसमें रख दीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट मतलब 4th में, तो 4th में रखिए 6h, तो एज इट इज आपका +4 आया था, और k की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी -5/2, तो इंटू में -5/2 है, और आपके पास उधर क्या है, आपके पास 11 है, तो इक्वल टू 11। तो बच्चों ये 11 के इक्वल रख दिया, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या हो जाता है आपके पास 6h आपका एज इट इज माइनस का 10 हो गया, -10 को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 11 और 10 21। तो इस प्रकार से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/6, यानी कि 3 से डिवाइड कर दीजिए 7/2। तो h और k आ गया आपके पास कितना, h कितना था बच्चों आपके पास, h तो आया यही 7/2, और k आ गया -5/2। तो 7/2 और -5/2 ये आपका k आया था। तो आपके पास ये तो आ गया सेंटर, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी। तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करो, h और k की वैल्यू कहां पर रख दें, यहां पर रख दें। आपके पास रेडियस और मतलब रेडियस निकल जाएगी, जैसे मैं सेकंड में रख देता हूं, सेकंड या थर्ड में रख देते हैं इन दोनों की वैल्यू को। तो बच्चों देखो आपके पास रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आएगी -1 है ना, -1 और -h की जगह क्या है बच्चों, देखिए आपके पास 7/2, तो 7/2 होल स्क्वायर ऐसे कर दिया मैंने। और प्लस में y की जगह क्या है, यहाँ पर y की जगह है 1, और k की जगह क्या है देखते हैं। तो k की जगह है आपके पास कितनी वैल्यू अभी निकाली थी, -5/2 है, तो ये रख दीजिए, प्लस हो जाएगा ना, ये पहले से ही नेगेटिव है, +5/2 होल स्क्वायर यहाँ पर रख दिया आपने, और इक्वल टू r²। तो r² की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्या देखते हैं, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2 × 2 और 7 माइनस के 9 हो जाएंगे ना, -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस में यहाँ पर देखिए 2 × 2 और 5 7, 7/2 का स्क्वायर तो 49, 7 का तो 2 का हो जाएगा 4, इक्वल टू r²। तो बच्चों यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, तो इसके बाद 9 और 1 10 हो गया, 4 और 8 12 और 1 13, 130, और नीचे बच्चों क्या हो गया 4।
तो इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास। या तो आप इसका क्या कर लीजिए, आर निकाल लीजिए, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर। नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल वही जो आपने शुरू में ही रखा था, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि हम लिखते हैं। तो एक्स माइनस में एच क्या है, ये रहा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस में के क्या है, नेगेटिव है ना, प्लस हो जाएगा 5/2 होल स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो है ही आपके पास कितना, 130/4। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाता है। तो इसको खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर खोलोगे तो 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल तो 7x हो जाएगा। प्लस ऐसे इसको खोलिए, वाई स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू में y इंटू 5/2, 2 कैंसिल हो गया 5y हो जाएगा। और इक्वल टू 130/4। तो आप लोग क्या कर दीजिए, बोथ साइड 4 एलसीएम बनता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 4 सत्ते 28x। ठीक है, इस प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार ये 4 से 4 कैंसिल क्या हो जाएगा 25 और प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई 20y और इक्वल टू 130 हो जाएगा जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखिए पहले 4x का स्क्वायर एज इट इज 4x स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख देता हूं मैं, प्लस 4y का स्क्वायर, ऐसे मतलब ये रख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर x वाले टर्म माइनस का 28x, इसी प्रकार फिर y वाली प्लस 20y और इसी प्रकार से फिर आपके पास क्या बचता है देखते हैं। तो यहाँ है 49 और 25 प्लस के कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ 9 और 25, 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, 74 हो जाता है। ठीक है, तो 74 में से 130 नेगेटिव होगा इधर आकर के, तो 130 में से 130 तो होगा नेगेटिव आपका, तो ये 74 घटा देते हैं। 10 में से 4 6, फिर यहाँ बचेगा क्या आपके पास, 12 में 7 5, 56 माइनस का बच जाता है, तो माइनस का 56 लिख देते हैं यहाँ पर, -56 इक्वल टू 0। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -4 7 28 7x प्लस 4 5 20y 5y और माइनस के 14 चौके 56 14 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 5y -14 इक्वल टू 0 आपके पास बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है सर्कल की, जिसकी आपको निकालनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छे तरीके से समझ के आए हैं और पिछली वीडियोस को आपने यदि देखा है तो कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो देखिए बच्चों, एक सर्कल है, उसकी रेडियस क्या दे रखी है 5 यूनिट, ये दे दिया सर्कल की रेडियस 5 यूनिट्स। उसके बाद एंड सर्कल जो है वो क्या करता है, सेंटर कहां पर लाइज करता है, ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल का सेंटर है। चलिए आगे देखते हैं क्या देता है ये, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 और सर्कल है जो 2,3 पॉइंट से पास हो रहा, मान लेते हैं ये पॉइंट है 2,3 और सेंटर कहां पर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखिए कुछ सर्कल की पोजीशन जो है वो इस प्रकार से बनेगी। ये देखो आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर कहता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब हम बना लेते हैं इसको, ये हो गया मान लीजिए आपके पास सर्कल, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 यूनिट है और सेंटर है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर, पता नहीं इस डायरेक्शन में या इधर है, इस बात का अभी पता नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो तो एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, जैसे आमतौर पर हम क्या मानते हैं सेंटर सर्कल का एच कोमा के, तो एच तो एच ही रहेगा एक्स की वैल्यू, और के क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू के की वैल्यू तो यहाँ पर 0 ही रहेगा ना, सेंटर जब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो कुछ और होगा ही नहीं यहाँ पर। तो ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स वाई इस प्रकार से लिख लेते हैं। और ये पॉइंट पी है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी यहाँ पर 2,3 एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 3 है और रेडियस कितनी है 5 यूनिट है। तो बच्चों कहता है कि आप इसकी इक्वेशन निकालिए सर्कल की। तो कैसे निकाल लेंगे, फिर वही काम करेंगे, सेंटर हो गया आपके पास और रेडियस होगी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल
किस तरह से निकालोगे? वही काम जो इक्वेशन आपको बताई थी, मैंने समझाई थी, x माइनस एच स्केयर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बातें हुई थी, प्लस वाई माइनस के स्केयर और इज इक्वल टू आर स्केयर, ऐसे होगी। तो ये सारी चीजें यहां पर रख दीजिए आप। तो x तो अपने पास से ही होता है, माइनस में h कौन है, यहाँ पर h ही लिया है आपने, ऐसे ही, प्लस में y माइनस के क्या है 0, तो y माइनस 0 का स्केयर और इज इक्वल टू r आपके पास दे ही रखा है, कितना बच्चों 5 है, तो 5 का स्केयर रख दीजिए। अब इसमें से क्या करिए आप, क्योंकि ये सर्कल इस पॉइंट से पास होता है, तो इस पॉइंट की इक्वेशन मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दीजिए इसमें, तो रख दिए। x की जगह 2 रख दिया आपने, 2 माइनस एच होल स्केयर प्लस, ऐसे ही y की जगह आपने क्या रखा 3 माइनस 0 तो 3 ही बचेगा, 3 स्केयर इक्वल टू 25 हो गया यहाँ पर 5 का स्केयर। तो खोलिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्केयर, या तो इसको खोल लीजिए स्केयर को, तो खोल लीजिए 4 और माइनस एच का स्केयर, नहीं तो 3 3 9 25 और 9 34, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। नहीं तो 4 प्लस एच स्केयर माइनस का 4h हो गया यहाँ पर, और 3 का स्केयर 9 हो गया, उधर लीजिए। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना रह जाएगा, 15 में से 9 6 26 रह जाएगा, ठीक है। ओ 26 नहीं 16 और 9 25 बनते हैं ना। तो या आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखिए सीधा का सीधा आ जाता बच्चों, यहाँ पर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग अथवा इसकी बजाय ऐसे ही कर लेते। यहाँ पर क्या बचा था 2 माइनस एच होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया आपने, और ये क्या है आपका 9 को उधर ले जाइए, घट जाएगा, तो बचेगा कितना 25 में से 9 16। अब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, तो इस 16 के ऊपर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर रूट आएगा, और ये प्लस माइनस में आएगा ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके पास 2 माइनस एच आ गया, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 16 का, प्लस माइनस यार प्लस माइनस 4। तो आपके पास एच की 2 वैल्यू आएंगी बच्चों, कैसे कैसे, माइनस एच, अगर आप एच ये मतलब इधर प्लस 4 लेते हैं तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए -2, जब इसका साइन चेंज करेंगे, या तो एच ये आएगा, अथवा क्या आएगा, अगर आप वहां पर माइनस का लेते हैं 4, तो माइनस का एच तो इधर यूं का यूं, और ये 2 उधर जाकर के घटेगा, -4 में से माइनस का 6 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एच की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये तो एच की वैल्यू या तो ये आएगी या ये। अगर आपके पास एच की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, -2 और 6, तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशन भी 2 ही बनेगी, -2 और 6 हैं आपके पास एच की वैल्यूज, तो इसका मतलब इक्वेशन भी 2 बनेगी। कैसे, अगर आप -2 रखते हैं तो कुछ और बनेगी, अगर 6 रखते हैं तो कुछ और बनेगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पहली ले लेते हैं, पहली क्या बन जाएगी भाई, आप -2 ले लेता हूं एक्स की जगह, तो एच की जगह, तो देखिए अगर एच है कि क्या -2 और के क्या है के, तो वही है आपका 0 ही है, और रेडियस क्या है, ये तो सेंटर हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है वो तो 5 यूनिट ही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी देन आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वही क्या काम, x माइनस एच का स्क्वायर, यानी x प्लस में 2 हो जाएगा ना, माइनस करोगे तो इसको h है ये, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो फिर तो ये बन जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x प्लस b का स्क्वायर खोल दिया आपने, प्लस y स्क्वायर और -25 इधर ले आइए या उधर ही रहने दीजिए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x और 4 -25 माइनस के 21 बच जाएगा इक्वल टू 0, या तो ये आएगी इक्वेशन, अथवा और क्या बनेगी बच्चों, अगर आपके पास सेंटर क्या बन जाता है, आपकी जो h की वैल्यू आई थी 6 आती है, अगर आपने h 6 लिया और y k आपका 0 ही था और रेडियस वही आपकी 5 यूनिट रहती है, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी ऑफ सर्कल, तो x माइनस में h की जगह 6 है इसका स्क्वायर प्लस y माइनस में k यानी कि 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर बच जाएगा, बराबर है r क्या है आपके पास r का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर खोलिए इसको, x स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, माइनस का 2ab यानी कि 12x प्लस का y स्क्वायर और -25 इधर ले आएंगे तो इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर माइनस का 12x लिख देता हूं मैं, -12x 36 -25 प्लस के क्या बचते हैं 11 इक्वल टू 0। तो ये फिर आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो इस प्रकार से 2 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करता है ये वो क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है बच्चों, सर्कल पासिंग थ्रू
0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों देखो, कोई सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब 0 0 से, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि सर्कल की कहां से पास होता है, ओरिजिन से। बच्चों तो देखिए, पहले मैं इसकी पोजीशन बना लेता हूं सर्कल की, एक बार आपको बात ठीक ढंग से समझ में आ जाती है फिगर से। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ओरिजिन यहां पर हो गया, तो सर्कल है ना ओरिजिन से पास हो रहा, मतलब कट कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह से। और ये दोनों के दोनों एक्सिस के ऊपर, एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बना रहा है, क्या, ए और बी। तो इंटरसेप्ट का मतलब आप पीछे पढ़कर के आए हैं 10th चैप्टर में, यानी कि एक्स एक्सिस को तो ए यूनिट पे काटता है ये, और वाई एक्सिस को बी यूनिट पे। तो इंटरसेप्ट का मतलब है ये जो इसने काटा है यहाँ पर, मान लेते हैं ये कैपिटल ए है यहाँ पर और ये कैपिटल बी है, तो यहाँ पर कितना काटा है, वाई एक्सिस को तो बी और एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे काटा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए के हो गए, ए और वाई क्या हो गया 0 एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां पर बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स तो 0 हुआ इस पॉइंट के ऊपर, और वाई क्या होगा, बी ही होगा, बी पे काटा है इसने, मतलब बी डिस्टेंस पे काटा है। तो आपको अब इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब हमें सेंटर का तो इसका पता कुछ है नहीं, तो इसलिए आप लोग इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, वही काम जो पीछे करते आए हैं। आप आमतौर पर क्या करते हैं भाई, एच कोमा के इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो वही काम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते थे आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कैसे बच्चों, अगर आपके पास इसका सेंटर क्या हो, एच कोमा के और रेडियस क्या हो आपके पास, रेडियस हो आर। अगर रेडियस आर हो और सेंटर आपके पास क्या हो, एच कोमा के हो, तो फिर आप लोग कैसे इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों आप तो फिर लगाइए वही तरीका जो आप करते थे, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या करते थे बच्चों, आर स्क्वायर। तो ये है। अब इसमें एक बात देखने की है कि ये तीनों पॉइंट मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये देखो, ये पॉइंट भी ए बी सी के ऊपर है, बी सी के ऊपर है, और ये जो है ये पॉइंट ओ, ये भी सर्कल के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि तीनों के तीनों पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अगर आप x की जगह पहले 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, 0 पुट मतलब ओरिजिन पुट करते हैं, तो ये x की जगह ये, y की जगह ये, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड हो गई। ठीक है। उसके बाद अब आपके पास क्या है, अब मान लीजिए पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं, a, 0, ये भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह ये रखिए, तो a, 0 रखिए, तो x की जगह तो a रखेंगे, a माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, y की जगह क्या है बच्चों 0, तो 0 माइनस के का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर, तो और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गई, इसको खोल लेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah, ऐसे खोल देंगे ना इसको, प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाती है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दीजिए इसको। और इसी प्रकार से जो बी पॉइंट है, मतलब वो भी तो क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह बी रख दीजिए, रखिए। तो इसी में रखोगे तो आप देखिए एक्स की जगह 0 रखा आपने, तो माइनस एच का स्क्वायर बच गया, यानी प्लस एच का स्क्वायर हो गया, प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई की जगह बी रख रहे हैं ना आप, तो बी माइनस के का स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से वो पॉइंट रख दिया ऊपर वाला, तो 0, बी था ना यहाँ पर। ठीक है। और इक्वल टू आर स्क्वायर ऐसे रख दिया आपने। तो देखो इसको खोलेंगे तो एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर प्लस इसको खोलिए बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk हो गया, माइनस का 2bk इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों ये सारे हर जगह, चाहे हम सेकंड की बात करें, चाहे थर्ड की, चाहे हम फोर्थ की, जिसमें हमने क्या निकाला है बच्चों, तीनों के तीनों पॉइंट रख करके आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। तो ये और ये यहां से क्या हो जाएंगे, तीनों की तीनों आर स्क्वायर बराबर होंगे। तो इनको कंपेयर कर दीजिए आप। कंपेयर करेंगे तो देखिए, मैं पहले किस किस को कंपेयर कर लेता हूं, मैं कंपेयर कर लेता हूं, मान लीजिए मैं पहले इसको थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर कर, मतलब कंपेयर का मतलब क्या है, दोनों बराबर होंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस 2ah, ये है ना थर्ड में, माइनस 2ah इसी प्रकार से। ठीक है। 2ah प्लस के का स्क्वायर, ये हो गया
ए स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस 2AH प्लस के का स्केयर। तो ये आर स्केयर की वैल्यू थी। और फोर्थ में आपने क्या लेके आए हैं आप, ये है एच स्केयर प्लस बी स्केयर, दोनों बराबर हो गई ना आर स्केयर की वैल्यू, एच स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के स्केयर प्लस के स्केयर, फिर माइनस 2BK, ऐसे है ना। तो दोनों बराबर रख दिया आपने। तो यहां से एच स्केयर कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया। अब यहाँ के स्केयर से के स्केयर इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास ए स्केयर माइनस 2AH और इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 2BK, ऐसे हो गया ना, 2BK, ये बच गया। अब इसको मान लेते हैं कुछ न कुछ और इक्वेशन, जैसे कि फिफ्थ मान लेते हैं, ठीक है, पांचवी मान ली हमने। अब यहां से एक काम कर लेते हैं, जैसे यहां से पिछले वाले में जाते हैं। अब हम पीछे क्या थी आपके पास, ये जो सेकंड इक्वेशन थी आई थी, यहां से एक काम कर लेते हैं, इसको सेकंड को थर्ड के या फोर्थ के इक्वल रख लेते हैं, ताकि हमें मतलब सारा टारगेट तक पहुंचना है ना, कि भाई ए और बी की वैल्यू क्या आएंगी। तो आप लोग क्या करिए, अब दोनों को, जैसे मैंने सेकंड और थर्ड से भी आर स्केयर की वैल्यू निकाल रखी है, तो आप आर स्केयर की वैल्यू यानी सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दीजिए बच्चों। तो सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे तो ये एच स्केयर प्लस के स्केयर है यहाँ पर, या तो सेकंड और थर्ड को या सेकंड और फोर्थ को, तो मैं सेकंड और थर्ड को रख रहा हूं। तो यहां से आर स्केयर की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, एच स्केयर प्लस के स्केयर, ठीक है ना, आर स्केयर। और थर्ड से आपने ये निकाली थी आर स्केयर की वैल्यू, ये रख देता हूं, इक्वल टू क्या है बच्चों, यहां पर थर्ड से ए स्केयर प्लस एच स्केयर, ए स्केयर प्लस एच स्केयर, उसके बाद माइनस 2AH प्लस के स्केयर, माइनस 2AH प्लस के स्केयर, ऐसे है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों इसमें से क्या बन जाता है। तो यहां पर के स्केयर इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और एच स्केयर भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो बचा क्या बच्चों आपके पास, ए स्केयर माइनस 2AH, तो ए स्केयर माइनस 2AH, ये तो राइट हैंड साइड में बचा, लेफ्ट में तो आपके पास 0 ही बचा ना। तो ए स्केयर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए स्केयर इक्वल टू उधर हो जाएगा 2AH। तो यहां से ए से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ए बराबर है क्या बन गया बच्चों, 2H, दोनों तरफ मैंने ए से डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपने फिफ्थ इक्वेशन निकाल ली थी, यहां पर रख दीजिए सारा का सारी वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू 2H फिफ्थ में रख दीजिए, ए स्केयर की जगह, या ए स्केयर की जगह 2AH यहां से रख दीजिए, 2AH, ये स्केयर है ना, देखो यहां पर, तो मैंने रख दिया यहां पर 2AH। तो 2AH माइनस 2AH क्या बन जाएगा, 2AH माइनस का 2AH, फिफ्थ में निकाली थी ना आपने, बराबर है आपके पास बी स्केयर था, बी स्केयर और माइनस 2BK ऐसे था, तो ये कैंसिल हो गया 0, तो बी स्केयर माइनस 2BK आ गया, 0 के बराबर बी स्केयर माइनस 2BK इक्वल्स टू 0 आ गया। तो बच्चों यहां से है ना आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी स्केयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी स्केयर की वैल्यू निकालिए, ये 2BK उधर जाकर के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बी से डिवाइड कर दीजिए, तो बी क्या आ गया आपके पास बच्चों, बी आया, बी से डिवाइड करेंगे तो 2K। तो बच्चों आपने है ना ए क्या निकाल रहा 2H और बी क्या निकाल रहा 2K, ऐसे आएगी नहीं बातें हैं। तो ये आने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से दोनों वैल्यू आई हुई हैं आपके पास, ए की भी और बी की भी। अब एक काम करिए आप लोग, यहां से, क्योंकि हम सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एच और के रखते हैं, तो एच की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से एच की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, एच की वैल्यू आई बच्चों यहाँ पे ए 2 मतलब ए है, 2 उधर जाएगा, यानी a/2। सिमिलरली आप यहां से क्या कर लीजिए, के की वैल्यू निकाल लीजिए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू b/2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आ गए आपके पास a/2 b/2, इसी प्रकार से, यानी कि सेंटर तो आ गया आपके पास, क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k लिखते हैं ना आप, तो a/2, b/2, ये तो हो गया सेंटर। अब रहेगी रेडियस, रेडियस कहां से निकलेगी, देखो पीछे आपने की थी, जैसे पीछे आपके पास क्या था बच्चों, ये देखिए आप यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, एच स्केयर प्लस के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर आया था ना सेकंड इक्वेशन में, तो यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर जब आप रखोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए यहां पर एच का स्केयर, एच क्या निकाली थी अभी आपने, a/2 का स्केयर, और के क्या निकाली थी आपने, b/2, ऐसे रख दोगे ना। तो रखिए इसमें, ये क्या बन जाता है आपके पास, देखिए रेडियस क्या बन जाएगी, एच स्केयर यानी a/2 का स्केयर, a/2 होल स्केयर प्लस के क्या आई थी, b/2 होल स्केयर रख देंगे, और इक्वल टू क्या है आपके पास, आर स्केयर, ठीक है ना। तो अब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, a स्केयर अपॉन में 4 प्लस b स्केयर अपॉन में 4 इक्वल टू आर स्केयर। तो ये हो गई। अब बस इक्वेशन निकल जाएगी आपकी, कैसे, क्योंकि आपके पास रेडियस का स्केयर आ गया, यानी रेडियस निकालोगे जिसके ऊपर रूट आ जाएगा, और h, k क्या है आपके पास, सेंटर क्या है, सेंटर वही आप मैंने पीछे लिखा था a/2 और b/2, ठीक है ना। a और b में तो इक्वेशन आएगी आपकी, क्यों,
क्योंकि बच्चों सर्कल ही आपका ए और बी में से पास हो रहा था ना, तो एच और के तो अपने पास से माने हुए थे हमने, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं और ये रेडियस आर का स्क्वायर है, तो देखिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर यानी एक्स माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर यानी कि बी वाई माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, वाई माइनस में बी अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू आर स्क्वायर आपके पास है ही क्या, ये रहा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगी। तो ये क्या होगा खुल करके सारा का सारा, ये होगा बच्चों जब आप इसको खोल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 फिर माइनस 2ab, ऐसे खोलोगे ना 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए एक्स रह जाएगा माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और फिर माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2 ए माइनस बी का स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का 2b वाई हो गया, इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे देखिए ए स्क्वायर बाई 4 इधर आकर के नेगेटिव कैंसिल, और इसी प्रकार से बी स्क्वायर बाई 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या बच्चों आपके पास, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं, इधर रह गया एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर फिर माइनस का यहाँ पर 2 नहीं बचता बच्चों, बी वाई बचता है यहाँ पर, देखिए इसको खोल लेंगे ना वाई स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर और फिर क्या करोगे माइनस 2ab माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी बाई 2, तो यहाँ पर बी वाई बचता है, यहाँ पर 2by नहीं बचता जब इसको खोल लेंगे तो ठीक है, तो माइनस ए एक्स और फिर माइनस बी वाई इक्वल टू 0, बस यही आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व हो जाता है, सर्कल की इक्वेशन निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या दिया आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देता है ये, यहां दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 एंड पास थ्रू द पॉइंट 4,5। क्वेश्चन नंबर 14 में कोई सर्कल है बच्चों, वो कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट दे रखा है क्या 2,2, मतलब सेंटर तो कहां पर है 2,2 पे, तो पहले एक बार सर्कल की पोजीशन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक सर्कल बनाया हमने, इसका जो सेंटर है वो क्या है 2,2, मान लीजिए ये सेंटर है C 2,2 और साथ में ये सर्कल पास किस पॉइंट से हो रहा है बच्चों 4,5 से, 4,5। तो एक बात सोचते हैं इसमें, देखिए अगर मैं इसकी रेडियस निकाल लूं कैसे, ये C है मान लेते हैं और ये पॉइंट P, तो रेडियस कैसे निकल जाएगी CP, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी यार। तो रेडियस निकलने के बाद फिर आपके पास सेंटर तो H, K तो है ही 2,2, बस फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस एच वाला, ठीक है, प्लस y माइनस के वाला। तो पहले रेडियस निकाल लीजिए बच्चों, रेडियस यानी r यानी क्या CP, तो निकालिए बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे निकलता है बाय डिस्टेंस फार्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से और इसका अंडर रूट, तो r आ जाएगी ना आपके पास, तो r इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 13, ठीक है, अंडर रूट 13। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बिल्कुल आसान ही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे हो जाएगा, वही तरीका कैसे, x माइनस एच का स्क्वायर यानी x माइनस में h क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k क्या है 2 इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू r स्क्वायर, r कौन है आपके पास रूट 13, तो इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, खोलिए इसको, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x प्लस इसको खोलिए माइनस b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y और इसका स्क्वायर बच्चों 13 हो गया, इधर ले आइए कैंसिल हो गया ना, ये इक्वल टू 0 बच गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ठीक है ना, ये लिख दिया, ये लिख दिया 4 और 4 8, 8 माइनस 13 यानी कि माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो बस यही आपके सर्कल की इक्वेशन आ जाती है, ठीक। तो उसके बाद तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बताना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और ये बताना है कि दस द पॉइंट माइनस 2,5 3 माइनस 2.5 3.5 लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो देखो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये देखिए एक सर्कल है आपके पास, ये हो गया सर्कल
और इस सर्कल की क्या दे रखी है बच्चों आपको, ये है सर्कल और इसकी इक्वेशन दे रखी है क्या, ये इसकी रेडियस हो जाएगी ना, इक्वेशन दे रखी है क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है यहाँ पर। तो बच्चों देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये किस रूप में आ गया देखिए बच्चों, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या हुए, 0 0, यानी कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, 0 0 पर, 0 0 हो गया। और इसी प्रकार से जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 5 यूनिट। तो अब आपको इसकी रेडियस तो 5 यूनिट हो गई बच्चों, और ये हो गया सेंटर। अब आपको बताना क्या है, एक पॉइंट है -2.5, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है -2.5 और कोमा दूसरा दे रखा है बच्चों 3.5 कोऑर्डिनेट इसका 3.5, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट है इस तरह से, यानी इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, पॉइंट पी क्या है -2.5 कोमा 3.5। ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, इनसाइड में या आउटसाइड में, ये देखते हैं बच्चों। एक काम कर लेते हैं, देखो सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन यानी कि ओ है आपके पास 0 0। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना, पता नहीं हमें अंदर है या बाहर है, तो मैं ओरिजिन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस निकाल लेता हूं बच्चों। ओ पी निकालिए, ओ पी क्या हो जाएगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला ओ पी x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -2.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर यानी कि 3.5 माइनस 0 यानी 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और इसका अंडर रूट, यानी मैंने बाय डिस्टेंस फार्मूला और पी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। तो बच्चों देखो ओ पी क्या आया आपके पास, ये तो बिल्कुल ही आसान है। जैसे मैं इसको 25/10 लिख लेता हूं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा ना, तो 25/10 25/10 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, और प्लस में इसको 35/10 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर रूट है, इसको काट दीजिए, 5 और 2, यहाँ पर 7 और 2। तो बच्चों ये क्या बन गया आपके पास, 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 7 का 49 और नीचे 4। तो ये हो गया बच्चों आपके पास अंडर रूट। तो ये जब जोड़ोगे ना, 9 और 5 14 है, और इसी प्रकार से 9 4 2 6 और 1 7 77, ठीक है, और नीचे 4 है, इसका स्क्वायर रूट। तो बच्चों इस तरह से जब आप करोगे तो 4 एकम 4, 3 बच गए, 3 34 हो गया, 4 28, 4 8 32, 2 बच गए, 4 5 20, ठीक है। इसके ऊपर अंडर रूट, 4 एकम 4 3, तो 34, 4 8 32 2, और फिर पॉइंट लगा के 0, तो 4 5 20, 18.5 का जब स्क्वायर रूट निकाल लोगे आप लोग 18.5 का, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक 0 लगा ली मैंने, और ये स्क्वायर रूट निकालना है ना इसका, ये निकालनी है हमने, ओपी है आई कितनी है, एक्चुअल में कितनी है टोटल। तो ये जब आप चलाओगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ पर बचेगा 2, फिर पॉइंट लगा करके आप क्या करोगे, 50 उतारोगे 50। तो देखो ये जो आएगा टोटल ओपी, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, जो ओपी आई वो क्या आई बच्चों आपकी 4 पॉइंट समथिंग, ऐसे आ रही है ना। तो ये अब इस पे आ जाइए आप लोग यहाँ पर कि जो ओपी है, ओ यहाँ पर है, ओपी कह लीजिए सीपी है बच्चों, ये मैंने ओ नहीं यहाँ पर वास्तविकता में देखा रहा है तो मैंने सी लिया था यहाँ पर, कोई बात नहीं, एक ही बात है, अगर आप सेंटर को ओ मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए ओ मान के चल लेते हैं। तो ओपी है ना, तो कितनी आई आपके पास, 4 पॉइंट कुछ आई। अब ओ ये जो रेडियस है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये क्यू है पॉइंट, यहाँ पर देखो ओ क्यू आपके पास कितना है, 5 यूनिट, ये तो 5 है ये रेडियस के बराबर। और ओ पी, पी कितना आया, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है 4 पॉइंट कुछ आया आपका, ठीक है, ये पी है ना। तो ये पी है ना, इस सर्कल के अंदर हुआ या बाहर हुआ, क्योंकि अगर ये बाहर होता तो इससे रेडियस से ज्यादा नहीं आता क्या, 5 से ज्यादा आता। अब तो ये 4 पॉइंट समथिंग आया, तो इसलिए पी जो है वो पी लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो ये सर्कल के अंदर लाई करता है, कौन सा पॉइंट, अभी जो आपने लिया था कौन सा, ये था -2.5, 3.5, ऐसे बताना था क्योंकि ये रेडियस से कम आ गया। तो प्यारे बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।